शहीद जो होते हैं ना, उनके मदद की एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। ये पर्याप्त माने राशि के रूप में कोई मदद क्या कहेंगे, इसको कोई मदद नहीं कह सकते आप। मतलब क्षति ऐसी होती है ये वाली कि इसको पैसे में नहीं काउंट किया जा सकता है, परंतु सरकार कर क्या सकती है, आर्थिक मदद मुहैया करा सकती है। तो आर्थिक मदद पर्याप्त। सरकार विष्णुदेव साय जी की सरकार कटिबद्ध है, माननीय मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है। उस पर पूरी वीरता के साथ ये जवान लड़ रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनकी शहीदी बेकार नहीं जाएगी। निश्चित रूप से नक्सलियों का खात्मा होगा। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं सबका संदेश। बता दें, सेक्टर 2 का रहने वाला राम आशीष यादव, बता दें आपको, बीजापुर में पदस्थल CF जवान राम आशीष यादव पदस्थल शरीर भिलाई पहुंचा, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा सहित जवान श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। दौरान शहीद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और आपको बता दें कि जवान राम आशीष यादव ने जो बीजापुर में पदस्थल सड़क के निर्माण के दौरान सर्चिंग करते समय उनकी पैर प्रेशर कुकर एडी में जो होता है उस पर पड़ गया, उसके वजह से बम ब्लास्ट हो गया, उनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसके श्रद्धांजलि देने उनको पहुंचे विजय शर्मा। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम शांति व्रत के साथ साथ उन्हें दूरदस्त गांव के भी विकास कार्य करने जा रहे हैं। वहीं जवानों को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों के जवानों के हाथों में इतनी ताकत है, कि इतनी ऊर्जा है कि उन्हें हाथ मिलाने को करंट लगता है। बता दें, उस सेक्टर 2 का रहने वाला राम आशीष यादव जी है, वो प्रेशर कुकर, वो सड़क सर्चिंग के दौरान उनका प्रेशर कुकर पे उसका पैर लग जाता है। पैर लगने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वहाँ से तत्काल यहाँ सेक्टर 2 निवासी है, वहाँ लेकर आया गया। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए काफी दिग्गज नेता भी साथ में है, और विजय शर्मा गृह मंत्री भी मौजूद रहे, और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। दुर्ग के SP और आपको बता दें कि दुर्ग के AG भी साथ में मौजूद रहे। आपको बता दें DSP सतीश ठाकुर भी मौजूद रहे। आला अधिकारी ने सभी लोगों ने श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। और क्या कुछ देखने को मिलता है वीडियो में, बने रहिए वीडियो में। यह शहीद परिवार को श्रद्धांजलि यहाँ पे शहीद का देने आए हैं। किस तरीके की शासन की तरफ से शहीद परिवार को मदद होगी, और नक्सलियों के मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए शासन की क्या, आप लोगों की क्या योजना है? देखिए, शहीद जो होते हैं ना, उनके मदद की एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। ये पर्याप्त माने राशि के रूप में कोई मदद क्या कहेंगे, इसको कोई मदद नहीं कह सकते आप। मतलब क्षति ऐसी होती है ये वाली कि इसको पैसे में नहीं काउंट किया जा सकता है, परंतु सरकार कर क्या सकती है, आर्थिक मदद मुहैया करा सकती है। तो आर्थिक मदद पर्याप्त होता है इसमें, ये कोई विषय नहीं है। मसला ये है कि ये जो ID लगा देना है, ये बस्तर के गांव-गांव तक विकास को ना पहुंचने देने की उनकी प्रतिबद्धता है, और विष्णुदेव सरकार की प्रतिबद्धता है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की ये प्रतिबद्धता है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास तो पहुंचना ही चाहिए ना। माताएं जब बीमार हो जाती हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया नहीं जा सकता। वहाँ कोई बीमार हो जा रहा है तो उसके लिए जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अभी एक गांव गया था, सिलगेर, वहाँ पे इत्ते पारा नाम का पारा है। वहाँ पर लोगों ने बताया मुझे लाइट गोल है, थोड़ा आप बोल देंगे तो आ जाए। मैंने कब से गोल है, तो उन्होंने बताया 1 साल से गोल है। तो आप कल्पना कर सकते हैं किस स्थिति में है और क्यों। भाई क्या चाहते हैं नक्सली, भी क्या चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहिए। हम लोगों ने तो कहा है बात कर लें, हम तैयार हैं। तो मुख्यधारा पर आने के लिए हमेशा सरकार उनका चर्चा के लिए स्वागत करती है। मुख्यधारा पे जो आना पाए उनसे बात करने के लिए सरकार तैयार है, परंतु सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध ही भी है कि बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुँचे, और इस मार्ग में जो भी अवरोध होंगे, चर्चा से, प्रेम से अथवा शक्ति से, उसको दूर किया जाएगा। आप लोग शांति वार्ता की बात करते हैं, वो इस तरीके के धमाके करके हमारे जवानों की जान ले रहे हैं। जवाब क्या शांति से जवाब दे पाएंगे? शांति वार्ता की बात तो सदैव समानांतर तौर पर जारी है। मैं आपको बताना चाहूँ, विष्णुदेव जी की सरकार बने भी 10 हफ्ते हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं अभी, और 15 कैंप खोले जा चुके हैं। नियत नीलानार नामक एक योजना लाई गई है। अब ये कैंप पुलिस के कैंप नहीं है, ये विकास के कैंप हैं। इस कैंप की प्रतीक्षा अब गांव वालों को है, इसका कोई विरोध नहीं है। इस कैंप के साथ साथ स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, मोबाइल टावर,
बिजली, पानी सब कुछ पहुंच रहा है, सिलेंडर, ये सब कुछ अब गांव-गांव पहुंच रहा है। क्या ये योजना से हड़बड़ा गए नक्सली? नियर आप ध्यान दें कि पुअर्ती गांव में अभी कैंप खुला है। पुअर्ती गांव जहां 40 साल बाद तिरंगा लहराया है, से आप कल्पना कर सकते हैं कि किस ताकत के साथ नौजवान हमारे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी गया था एक गांव में, सुरक्षा बल के जवानों में इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है, उनसे हाथ मिलाओ तो करंट लगता है। सर 15 साल रमन सिंह जी की सरकार है, 5 साल भूपेश बघेल की, फिर विष्णुदेव साय की सरकार आ गई है। क्या माने नक्सलवाद पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे, क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा? लगातार जवान शहीद हो रहे हैं। न सिर्फ जवान शहीद हो रहे हैं, वरन इसमें स्थानीय जो जनता है उनको भी आईडी नहीं पहचानता है कि आप जवान हैं या आप स्थानीय वहाँ की जनता हैं। वो ये भी नहीं पहचानता है कि आप शेर हैं या आप कोई और जानवर हैं, वो भी नहीं पहचानता है। आईडी तो सबको उड़ा देता है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये 5 सालों में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा या माना जाए? 5 साल नहीं लगेगा। ये रोड़ा हमेशा ही रहेगा क्या ऐसा? इस टाइप का मतलब आज भी एक जवान, उस आपने शांति वार्ता के दौरान भी एक जवान शहीद हुआ। आप जब भी शांति वार्ता कहते हैं नक्सली एक जवान को शहीद करते हैं। मैंने आपको बताया पुअर्ती गांव में 40 साल के बाद झंडा लहराया है आपका, क्या ये कम है? एक और जवान शहीद हुआ है छत्तीसगढ़ में, आप लोग किस रूप में देखते हैं? मैं सबसे पहले शहीद राम आशीष यादव जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर दे, हम सबको भी ईश्वर शक्ति दे। और जिस उद्देश्य के लिए जवान शहीद हो रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए कि छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था हो, छत्तीसगढ़ के दूरस्थ स्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य और अनेक सुविधाएं पहुँचे, जन जन तक सरकार की सुविधाएं पहुँचे। जिस तरह हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की सरकार कटिबद्ध है, माननीय मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है, उस पर पूरी वीरता के साथ ये जवान लड़ रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनकी शहीदी बेकार नहीं जाएगी। निश्चित रूप से नक्सलियों का खात्मा होगा और दूरस्थ तक, वनांचलों तक, पहाड़ी इलाके तक हर वो योजना जो उनके लिए आवश्यक है वो पहुंचेगा। जिले में जवान शहीद हुए हैं, शहीद पर आज आप लोगों ने फिर एक बार अपने कंधे पर शहीद का शव को लिया है। किस तरीके की जो भावनाएं हैं वो तो हम समझ सकते हैं, पर आज जो नक्सलियों ने जो किया है वो किस रूप में देखते हैं? छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद एक नासूर बना हुआ है और सरकार का पूरा प्रयास है कि हम नक्सलवाद को यहाँ से जड़ से ख़त्म करें। उसी प्रयास में अभी जो तत्परता से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके इरिटेशंस में मतलब इस तरह की जो वो लोग कायराना हरकत करते हैं, आईडी लगाना, और आईडी में जैसा अभी गृहमंत्री जी भी बोले, जवानों के शहादत के अलावा भी अभी कुछ दिन पहले ये 2 लड़के और मतलब घायल हुए थे, उनके पैर उड़ गए थे, सामान्य ग्रामीण थे। तो ये बहुत ही कायराना हरकत है जब सामने सामने की लड़ाई की जगह वो लोग पीठ पीछे करके लड़ाई करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही कि हम अपने जवान उसमें खो देते हैं, बट फिर भी पूरी तत्परता से और पूरी बहादुरी से छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलवाद से लड़ रही है और उम्मीद करते हैं कि मतलब जल्दी मतलब इससे हम छुटकारा पा जाएंगे। सर सुकमा में या नानवा में ऐसे ऑफिसर में रहे हैं, नक्सली ऐसा वारदात करते कभी दबाव में होते हैं या फिर वो कुछ और करते रहते तब? बेसिकली उनका TCOC का टाइम होता है जो जनवरी फरवरी से स्टार्ट होता है और मई तक वो ऑपरेशनल बाहर आते हैं। और जहाँ कहीं वो मजबूत नहीं होते, जहाँ वो कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, वहाँ पे वो इस तरह के कायराना छुपी हुई अटैक को वो प्लान करते हैं। जहाँ वो भारी होते हैं वहाँ वो डायरेक्ट 1-to-1 लड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो TCOC का टाइम होता है, जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक चलता है, उसमें ये घटनाएं वो इसी तरह से करते हैं। जहाँ वो वीक पड़ रहे होते हैं वो तो आईडी का सहारा लेते हैं और चीज़ें ये होती रहती हैं। तो ये बोला जा सकता है कि उनके तरीके में वहाँ पे वो ये कमज़ोर फील कर रहे हैं, इसलिए वो आईडी के सहारे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं।